जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत ईद मुबारक। तो बस जी, हम लोग जो है ना व्लॉग ईद का थोड़ा लेट हो गया हमारा, लेकिन ये कि मैं थोड़ी कोशिश कर रही थी कि अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करूं, क्योंकि 2 दिन बाद इंशाल्लाह मेरा पेपर है फ़ाइनल। और बस ये 1 महीना 3 दिन है, मैंने गिन लिए हैं। और ये 1 महीना 3 दिन थोड़ा मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, कभी कभी बीच में व्लॉग लगाऊंगी। पर ये कि बस कुछ ही 1 महीना, उसके बाद मैंने दोबारा थोड़ी 10वीं पढ़नी है। तो यही सोच के थोड़ा सा मैं कर रही हूँ कि पढ़ लूँ और अच्छे मार्क्स ले लूँ इंशाल्लाह। आप सब लोग भी ज़रूर दुआ करें मेरे लिए और तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि पेपर्स देने वाले हैं। सही है। हाँ जी। और यहाँ जो है मामा हम मेरी फेवरेट डिश बना रही हैं, जो कि मैंने सारा रमज़ान इनको बोला कि मुझे बना दें। इन्होंने कहा कि मैं आपको ज़रूर बना दूँगी, पर हम ईद पे बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, ईद पे बना लें आप। और ये बन रहा है अचार गोश्त, है ना मामा। हाँ जी, और मैंने मसाला लगा के रखा है चिकन को, इसलिए कि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ये 2 घंटे मैंने इसको मैरिनेट करके रखा है मसाले में, और मैंने इसमें दही नहीं ऐड किया था। मैंने कहा इससे गोश्त गल जाएगा ना, तो सिर्फ मैंने मसाला लगाया, वो भी ये डब्बे वाला शान का अचार गोश्त। और ये मेरे पास था सिरका, उसमें मैंने ये मसाला मिक्स करके और फिर मैंने मिर्चों में डाला है। लेमन नहीं थे, याद ही नहीं थे कि लाने हैं। ग्रोसरी में खुद करने गई हूँ, मुझे लेमन नहीं याद रहे। और बस हम लोगों ने जो है अपनी ईद बहुत ही तनहा होकर गुजारी है। और तमाम रिश्तेदार जो हमारा व्लॉग देख रहे हैं ना, मामू चाचू, उनसे ये गुजारिश है कि मेरे पेपर्स के बाद ज़रूर चक्कर लगाएं हमारे घर, क्योंकि हाँ क्योंकि मतलब मेरा काफ़ी दिल था कि मैं ईद मना लूँ सरों के साथ। पर खैर कोई बात नहीं, पेपर्स दे के फिर ज़रूर हम आज़ाद हो जाएंगे। तो हम जो है ना यहाँ पे अपने घर पे बिल्कुल अकेले थे, जैसे हम सारा साल होते हैं। और बस हमारे जो सारे मामू थे, खालाएँ थी, वो गई हुई थी गाँव, और वहाँ पे सारे इकट्ठे हुए थे हमारी खाला के घर पे। और उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी मस्ती भी की होगी आई होप, और बहुत सारा फ़न किया होगा, खाया पिया होगा, और दिन गुजारे होंगे, बातें की होंगी, गप्पे लगाई होंगी, जो कि अमूमन बहन भाइयों में ऐसे ही होता है। ठीक है जी। तो ये देखिए जी, माविया आ गई है और सारा दिन सुबह सुबह उठ गई है। हम लोग तो रात को काफ़ी काम कर रहे थे, कुछ घर की सफाई थी, कुछ मामा ने अपने कपड़े स्टिच कर रही थी। वो 3-3:30 बजे सोई थी चांद रात वाले दिन। और जो है माविया को देखें, सुबह सुबह उठ गई है कि मुझे तो तैयार करो। मैंने कहा हम इतनी देर तक काम करते रहे और आपको सुबह सुबह याद आ गई तैयार होने की। फिर हमने इसको जल्दी जल्दी में तैयार किया। कपड़े तो हमने इसके रात को प्रेस कर लिए थे, फिर इसका मैंने हेयर स्टाइल बनाया। और इतने नखरे दिखाती है ये लड़की, इतने इतने ज़्यादा। मुझे तो इतनी ईदी चाहिए, मुझे तो ये खाना है। और सारी ईदी तो इसने एक ही दिन में लुटा दी है अपनी है। और ये देखिए जी, मामा बना रही है रेसिपी, बताएं जी। अचार गोश्त, ये बस प्याज मैंने फ्राई करके इसमें डाल दिया था, वही चिकन, उसको अच्छी तरह फ्राई करके मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए थे। और जब टमाटर भी अच्छी तरह भून गए, सारा पानी खुश्क हो गया, फिर मैंने उसमें दही ऐड करके फिर उसको दोबारा भूना। और आपको तो पता ही है कि चिकन गल जाता है, उससे ज़्यादा जितनी देर पकाते रहेंगे वो गल जाएगा बस। तो लेकिन ये है कि थोड़ा सा फिर मैंने इसमें कुछ पानी भी ऐड कर दिया था आखिर में, ताकि चिकन मज़ीद अच्छी तरह गल जाए, क्योंकि ज़्यादा फ्राई कर लेना तो वो थोड़ा सा हो जाता है सख्त। तो वही वाला चाहिए था हमें, थोड़ा थोड़ा सख्त। और फिर मैंने पानी डाल दिया था। और ये देखिए जी, जैसे कि हमने चांद रात वाले व्लॉग में बताया था कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेहंदी लगवाने का, और ना ही कोई बंदा अवेलेबल था। तो फिर मैंने कहा खुद ही लगा लेती हूँ ईदी, जो ईदी कह रही हूँ, मेहंदी। खैर, तो फिर मैंने खुद ही जो है वो ये मेहंदी लगा ली थी। मुझे पता नहीं क्यों ये बहुत पसंद है, जैसे कि मामा को भी बहुत पसंद है इस तरह से ये कलर कर देना उंगलियों को। और ये देखिए जी, हमने अपना घर साफ़ कर लिया था। खैर मैं आपको बताती कि हमारा घर एकदम सुनसान था, कोई भी नहीं था। बस सुबह उठे, इस माविया को तैयार किया, थोड़ा बहुत मुँह धोया अपना भी और उसके बाद सफाई की घर की दोबारा से। और फिर बाबा ने कहा कि आओ चाचू के घर चलते हैं, ये हमारे करीब ही रहते हैं हमारे घर से। वहाँ चले गए। वहाँ पे भी कुछ ख़ास इतना फ़न नहीं किया हमने, बस ऐसे ही कज़न से थोड़ी बहुत बातें की और फिर घर आ गए। और इस तरह से हमारे ईद का पहला दिन गुजर गया। बस खाया पिया और सो गए, खाया पिया और सो गए। और फिर मैंने तैयारी की स्कूल में जो पेपर था उसकी। रानी साहिबा फिर के किधर से आ गई? मेरे से बात करो, क्या मैंने ईदी नहीं दी आपको? अभी ईद खत्म तो नहीं हुई ना? हैं? अभी चाहिए? अभी पहले 150 दी यार, पापा ने 50 दिया, आपका मुझे 1000 रुपया। 1000 रुपया इतने ज़्यादा क्या करोगे? 500 हैं? 500 कितनी?
सुभान अल्लाह। ये एक होता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भाई हमारी अम्मी हमारी ईदी ले लेती है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई वो मुज़ायका नहीं है। थोड़े बहुत गुस्सा आता है कि हमारी ईदी को ले लिए हैं, तो लेकिन ये है कि वो फिर हमारे ऊपर ही खर्च करनी होती है, हमें खिलाना पिलाना होता है, उन्होंने है हमारे लिए चीज़ें लानी होती हैं, तो उन्होंने अपना तो इससे कोई चीज़ नहीं लेनी होती। बस वो यही कहते हैं कि ये फालतू में इधर उधर खा के उड़ा देंगे, तो बेहतर है कि इनके लिए इससे कोई अच्छी चीज़ ले ली जाए या इनको अच्छी चीज़ खिला दी जाए, वरना हमने तो वो पापड़ गोलियाँ खानी होती हैं, है ना। हाँ तो और क्या। तो लेकिन समाविया तो बिल्कुल भी वो नहीं है, बच्ची नहीं है, उसको तो सब पता है कि उसकी मामा ने उससे ईदी ले लेनी है, तो जो बाहर से उसको मिलती है वो बाहर ही खा के अंदर आ जाती है है ना, और पता भी नहीं चलने देती कि उसको कितनी ईदी मिली है। लेकिन हमारे जो एक टाइम था ना, गांव से वापसी में रास्ते में ही हमसे ईदी ले ली जाती थी, हम भी मासूम छोटे भोले भाले बच्चे थे और दे देते थे बड़े भोले भाले बच्चे हैं। और ये बहुत। देखिए जी, हमारा दस्तरखान लग गया है खूबसूरत सा, और हम सब बैठ के खाना खा रहे हैं। और ये रात में जो खीर हमने बनाई थी चांद रात को, वही पड़ी हुई है, दोपहर में सुबह में हमने खाई थी। और ये जो होती है ना खीर, तो मेरे भाई को इतनी पसंद है ना, वो भी ठंडी ठंडी बहुत अच्छी लगती है। और इसमें इसी व्लॉग में ना हमने अपने सेकंड डे की भी रूटीन शेयर किया, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं भाई, हम लोग ऐसे आराम से घर में बैठे रहे। कुछ खास किया होता तो फिर हम आपके साथ शेयर भी करते, पर जो हमारी तन्हाई थे और हम थे और बस किताबें हम थी। 4 लोग थे और चारों तनहा थे। हाँ, चार तन्हा थे सही है। नहीं, वैसे ये होता है कि ना, मतलब हम 4 लोग तो सारा साल ही घर में होते हैं, पर मतलब हमें ईद पे होता है ना कि कोई आएगा, ईदी मिलेगी, हम गप्पे लगाएंगे, बातें करेंगे आपस में। अल्लाह, एक तो ईदी का बच्चों को बड़ा लालच होता है, तो भाई मम्मा यही तो एक वो होता है ना, ईद पे हमें अपनी मेहनत की कमाई होती है हमारी ईदी। तो खैर ये देखें हमारी लोग जो माविया को एक तो बड़े फैशन आते हैं, इतने स्टाइल बनाती है ना, अल्लाह माफ़ करे, माशाल्लाह अच्छी भी लगती है। और हमने अपनी जो ईद के कपड़े थे वो भी आपको पहन के दिखाए हैं, और मुझे तो मामा बहुत प्यारी लगी थी। वो बाबा है हमारे साथ, ये मेरा क्यूट सा बिल्ला है, इसको मैंने नहला दिया और यहाँ पे बैठ के खुद को चाट रहा था, सही है, साफ़ सुथरा कर रहा था खुद को। और ये है हमारा सेकंड डे माविया की लुक, ठीक है जी। और हमारे बाबा जो है ना, वो तो इतने सादे रहते हैं ना, बस ईद पे भी वो सादे ही कपड़े, मतलब मर्दों के तो वैसे भी सादे ही होते हैं, उनको कौन सा प्रिंटेड कपड़े पहनते हैं वो कमीज शलवार में। लेकिन ये कि फिर भी मतलब उनको नहीं है कि उन्होंने कैसे जो है ना सही वो करना है, ईद पे भी वो तैयार होना है, ये वो, बस वो सिंपल से कपड़े सादे से पहन लेते हैं, उसी तरह जूते पहन लेते हैं और जाके अपनी शॉप पर बैठ जाते हैं वापस से। और हमारा उनके साथ इतना फिर भी टाइम स्पेंड नहीं हो पाता। और ये देखिए यहाँ पे समाविया जो है वो अपनी ईदी लेने लगी हुई है, आप लोग भी देखें। 50 भी नहीं है। 100 हाँ 100 सही रहेगी। कल इतने ज़्यादा पैसे लेके गई है और सारी दुकान पे फजूल चीज़ें खा के आ गई है और अब फिर इसने ऐसे ही करना है, फ़ायदा क्या है? दुकान पे दुकान पे फजूल नहीं जाना समाविया जी। इस तरह से देखें समाविया जो है वो ईदी लेके भाग गई है, और मम्मा ने नेक्स्ट डे जो सेकंड डे था उसमें बनाई थी रसमलाई। और ये हम इसके साथ आप जो है ना रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि मम्मा ने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, तो इसलिए मम्मा को इतना आइडिया नहीं था कि किस तरह से बनानी है। और दूसरी बात ये कि आज जो है ना व्लॉग में ज़रा मम्मा बहुत कम बोल रही हैं, क्योंकि मम्मा के सर में दर्द है, और पता है आपको सारे रमज़ान कपड़े सी के ना इन्होंने पहले दिन सोने का इरादा किया, और सोने लगी तो फिर बाबा इनको उठा के चाचू के घर ले गए, और सेकंड डे फिर हमने इनसे खाने पकवा के तो है इनको आराम नहीं करने दिया, और थर्ड डे आज ये आराम करने की सोच रही है, तो मैं इनसे व्लॉग जो है वॉइस ओवर करवा रही हूँ। तो इसलिए जो है ना इनको अभी भी थकन काफ़ी है, पूरे महीने की थकन, अब एक दिन में तो जा नहीं सकती। खैर ये देखिए मामा जो है अच्छे से ये जो पनीर था इसको अच्छे से जो है कर रही हैं, मतलब सारा मिक्स वगैरह करके गूंद रही हैं ताकि सॉफ्ट हो जाए थोड़ा। और ये इतना सॉफ्ट हो गया था ना, मतलब ये होता ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसको जब पानी में डालते हैं ना बॉईल करने के लिए शीरे में, उधर ही सारा इसने जो है ना फैल जाना होता है और टूट जाना होता है। तो उसके लिए भी जो है ना इसको काफ़ी इसमें मेहनत करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें वगैरह ऐड करनी पड़ती है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। मैदा ऐड किया था फिर मैंने, ये जुड़ नहीं रहा था। हाँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो आपसे ज़रूर इसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे। और वैसे ये बनी बहुत मज़े की थी, लेकिन फिर भी आपके साथ कंफर्म रेसिपी नहीं शेयर करेंगे, ठीक है। और ये जो है ना मैंने अपने शौक़ से बनवाई थी, क्योंकि हमारे पास ये पनीर मौजूद था, लेकिन मम्मा कहती थी हम रसगुल्ले बना लेते हैं इसके। मैंने कहा नहीं हमने यही बनानी है, मुझे यही पसंद है। हालांकि मैंने कभी खाई नहीं है, मामा ने खाई है ना, मामा को एक दफ़ा चाची ने खिलाई थी। तो खैर वैसे ये इसका एक वो भी मिलता है, लजीज़ा वालों का पैक भी मिलता है, लेकिन हमने वो भी कभी ट्राई नहीं किया। इंशाल्लाह वो भी ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कैसी है। बस जी आज जो है ना बड़ा ही बोरिंग दिन है, क्योंकि आज भी मैं जो हूँ ना सारा दिन पढ़ती रही हूँ, बस
कुछ सोच रही हूँ कि क्या करूँ। फिर मैं कहती हूँ कि बस यही दिन है ना, इन्हीं में पढ़ना है, फिर आगे क्या पढ़ना है, फिर आगे तुम्हें 3 महीने 2 महीने की थोड़ा रिलीफ होगा, यानी ये नहीं कि आगे तुमने पढ़ना नहीं है, ये मतलब है ना कि आगे ये होगा कि थोड़ा ब्रेक होगा ना, इतने वो पेपर्स थोड़ी देने होंगे फ़ौरन से मैंने, तो ये होगा कि ज़रा आराम से पढ़ूंगी, सुकून से पढ़ूंगी, रिलैक्स होके। लेकिन जो पेपर्स के दिन होते हैं ना, ये बिल्कुल ही दिमाग ख़राब कर रहे होते हैं, मतलब बहुत टेंशन हो रही होती है। और पता नहीं, ये जो हम लड़कियाँ होती हैं ना, हमको कुछ ज़्यादा ही टेंशन होती है। मेरी जो एक फ्रेंड है ना, उनका भाई है, तो वो भी 10th में है, तो वो कहती है कि मेरे भाई को तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं है, उसको तो कोई फिक्र नहीं होता, हमारा घूम रहे हैं बाहर। लड़कों को फिक्र नहीं होती, ये बात सच है। हाँ, तो वो है ना कि बस हम लड़कियां एक परेशान हो रही होती हैं कि क्या करें क्या ना करें। और ये देखें जी, रसमलाई के लिए मामा ने जो है दूध ले लिया है, और दूध के अंदर जो है 3 इलायचियाँ भी ऐड की हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना, फिर जब हम ये बना लेते हैं ना, जो हम ये बॉईल कर रहे हैं, इनको क्या कहेंगे मामा? अच्छी तरह, हाँ, रबड़ी सी बनाते हैं ना दूध की, दूध हाँ। से ही गाढ़ा हो जाए ताकि। हाँ, और इनको क्या चीनी भी कहेंगे? डालती हैं, इनको रसगुल्ले। रसगुल्ले कहेंगे, ठीक है। इन रसगुल्लों को ठंडा करके फिर हम इनमें जो है ना गाढ़ा थिक जो दूध होगा वो ऐड करेंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारी जो रसमलाई है वो रेडी हो जाएगी, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसको चिल ठंडा करके खाना है आप लोगों ने, तभी इसका मज़ा आएगा, वरना इसका मज़ा भी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा जी, मीठे में तो हो गई थी रसमलाई, और नमकीन में हमने बना लिया था पुलाव। तो वैसे बिरयानी भी मुझे बहुत पसंद है, पुलाव भी पसंद है, और मैंने कहा चलो, अब बिरयानी है कि मिर्चें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं उसमें, और हमें इतनी सूट नहीं करती मिर्चें खाना। वैसे मेरे जो है ना, वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती मिर्चें खाने में। मेरा एक तो गला इतना वो नहीं है, और ना ही मेरा स्टमक इतना जो है ज़ोर बर्दाश्त करता है कि ज़्यादा मिर्चें मैं खाऊं। तो इसलिए फिर हमने जो है पुलाव बना लिया था। और ये है ना कि मामा पुलाव भी बहुत मज़े का बनाती हैं। अच्छा जी, एक और बात ये कि जैसे मैंने और मेरे भाई ने जो है सारे रोज़े रखे हैं रमज़ान में, तो ये था कि हम लोग इफ्तार में इतनी ज़्यादा रोटी नहीं खा पा रहे थे, तो हम लोग मतलब बहुत कम जो रोटी खाते थे, लेकिन बाकी फ्रूट्स वगैरह खा लेते थे। और फिर आपको पता है इफ्तारी में ज़्यादा बंदा खा भी नहीं सकता, पेट भर जाता है ना। और ये था कि हम लोग फिर रोटी नहीं खा पा रहे थे, इस वजह से जब हमने ईद पे रोटी खाई है ना, तो रज के खाई है, सही ज़्यादा खा ली थी। और मेरे भाई की तबीयत भी इस वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी, और उसके स्टमक ने कहा कि तुमने पहले कुछ खाया नहीं सारा रमज़ान, और अब तुमने कुछ ज़्यादा ही खा लिया, तो उसने कुछ डिस्टर्बेंस कर दी थी स्टमक ने। और हमारा जो पुलाव है, चिकन पुलाव, वो भी रेडी हो रहा है बस। और देखिए रेडी हो गया है। हमने जल्दी जल्दी जो है ना सारी चीज़ें आपको दिखाई, क्योंकि हमारे ये 2 दिन के व्लॉग है ना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। और जी, शाम में जो हमारी रसमलाई फ्रीज़ हो चुकी थी, अच्छे से ठंडी हो चुकी थी, उसको फिर मैंने ट्राई किया, और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। और रात में जब सोने लगे थे ना, तब मैंने और मेरे भाई ने अपनी थोड़ी सी ईदी मिक्स करके तो थोड़ी सी छोटी सी पार्टी कर ली। और मामा हमें जब लेने आई ना, मतलब कि चलो आओ सोने आ जाओ, तो हम लोग यहाँ पे खा रहे थे, तो फिर मामा ने कहा कि हम थोड़ा शूट कर लेते हैं। और फिर मामा को भी एक चम्मच मैंने दे दी, मैं पकड़ के वैसे बैठी हुई थी, मुझे लगा कि मतलब मुझे स्पून की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो फिर मामा के काम आ गई थी। और फिर हम तीनों ने मिलके आइसक्रीम खाई थी, बहुत ज़बरदस्त। और समाविया सो रही थी, और वो सुबह में मुझे कहती है मुझे क्यों नहीं दी। खैर जी, आपसे मुलाकात है इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।